हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता पृष्टि आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। तो बच्चों, कुछ देरी होगी, कुछ दिन तक मैंने क्लास नहीं अपलोड नहीं की है, तो प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आज मैं अपनी क्लास फिर से अपलोड कर रही हूँ। मेरी जो क्लास होगी वो आज क्लास 11th के ऊपर जो मैं ट्रायल बैलेंस में करवा रही थी, उसके जो मैंने एक ही क्लास कराई थी इंट्रोडक्शन की, उसके ऊपर आगे मैं करवा रही हूँ आज। इसमें मैंने क्या है, ट्रायल बैलेंस, इसमें उनको बताया था क्या होता है वो, कि ट्रायल बैलेंस इसमें होते हैं, हम चेक करते हैं कि एक्यूरेसी को, कि किसकी एक्यूरेसी, कि हमने जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की है, जो हमारे अकाउंट्स है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सा, लेकिन उसका सही प्रोसीजर जो होता है वो स्टार्ट होता है जर्नल से आपका। ठीक है, कि पहले जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर बनता है, उसके बाद लेजर के बाद जो होता है आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बनता है। तो आज वो एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन एक दिया होगा और उसमें आपको जर्नल करना होगा, फिर देन उसके पोस्टिंग करनी होगी, लेजर पोस्टिंग, फिर उसके बाद आपको लेजर पोस्टिंग से आपको जो है ट्रायल करना होगा। ठीक है, तो जो ट्रायल के आपको जो मेथड्स थे, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, वो भी मैं आज आपको करवा दूंगी इसमें। ठीक है, तो एक ट्रायल बैलेंस का एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो है आज हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन बोलता है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहले तो जनरलाइज करो, मीन्स इसके जनरल बनाओ, देन उसके बाद पोस्ट देम इनटू लेजर, इसको लेजर पोस्टिंग करो, देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, बोल रहा है उसके बाद। तो चलो, उसका हमारा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन वो क्या है, सिंपल एंट्रीज ली है मैंने, बिल्कुल ही सिंपल, सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस में क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जितने जर्नल ज्यादा, जितनी ट्रांजेक्शन बढ़ती जाएंगी उतने ज्यादा हमारे जर्नल बढ़ते जाएंगे, जर्नल से हमारी क्या होगी, लेजर बढ़ते जाएंगे। तो आपको एक कंसेप्ट जानने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जर्नल और लेजर, ये इसके ऊपर जो है आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका जो है ट्रायल अच्छा होगा। ठीक है, ठीक होगा। चलो, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी कि मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश। सिंपल, कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। सिंपल, आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश टू मोहन कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद आपका सेकंड है बॉट गुड्स, चीजें खरीदी। तो चीजें खरीदना कैश लिखा है, क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब कैश, बाय डिफॉल्ट हम कैश लेते हैं। तो इसका चीजें आई हमारे पास, परचेजेस टू कैश, ये होगी इसकी एंट्री। देन उसके बाद सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अब गोपाल को चीजें बेची, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब हमें क्रेडिट में बेची है। तो जब गोपाल को बेचेंगे तो गोपाल हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। डायरेक्टर को हमने चीजें बेची तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से चीजें खरीदी हैं, अब कैश नहीं लिखा, इसका मतलब राम हमारा कौन हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो चीजें हमारे पास आई तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। उसके बाद पे ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस एक खर्चा होता है, खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि हमने पे किया है। ओके, देन उसके बाद पेड वेजेस, वेजेस भी क्या है हमारे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, पैसे दिए तो कैश को क्रेडिट करेंगे, वेजेस को डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पेड टू राम, अब राम कौन है, राम ही है जिससे हमने चीजें खरीदी थी। अब राम हमारे क्रेडिटर था, क्रेडिटर को हमने कितने देने थे, 8000 देने थे, लेकिन उसकी फुल सेटलमेंट हो गई। फुल सेटलमेंट का मतलब अब उससे कोई लेना देना नहीं, जितना दे दिया उतना ही लास्ट था। इसका हमने 7700 पेमेंट कर दी, 8000 के बदले हमने 7700 पेमेंट की, तो हमें कितना फायदा हो गया, 300 का फायदा हो गया। अब उसको नहीं देना, इसका मतलब 300 रुपये उसने क्या किया, उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव होने का मतलब वो क्या हो गया, इनकम। तो डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे, राम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सिंपल एंट्रीज है। चलो इसको जनरल में पोस्ट करते हैं, जनरल बनाते हैं इसकी। ठीक है, चलो देखो, मैं थोड़ा इसकी नरेशन नहीं लिखूंगी, आपको तो पता ही है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबी हो जाएगा, तो मैं जल्दी से जल्दी पहले इसकी जर्नल बना लूंगी, फिर इसके बाद हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट जो है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ whom, नहीं दिया ना, चलो इन द बुक्स ऑफ काट देते हैं, आपको नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, काट ही देते हैं। इन द बुक्स ऑफ मोहन लिख सकते थे, है ना, हाँ, इन द बुक्स ऑफ मोहन लिख सकते थे, सॉरी मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ मोहन। ठीक है, मोहन लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 1 की, तो हम लिखेंगे अप्रैल 1
2018 क्या लिखेंगे, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। इसकी नरेशन तो आपको पता है, नरेशन में लिखूंगी, सिर्फ एंट्रीज ड्रॉ करूंगी। वो कितना है 1 लाख, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बोलती है कि चीजें खरीदी हमने, कब खरीदी, अप्रैल 3 को। तो चीजें ली तो इसका मतलब परचेजेस, तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश है। ठीक है, तो इसका भी आप लिखते हैं कैश परचेजेस, कितना आएगा 5000। ठीक है, 5000 की हमने चीजें जो है वो खरीदी है। उसके बाद चीजें बेची है, किसको, गोपाल को। तो गोपाल हमारा क्या हो गया बच्चों, डेटर। तो डेटर को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो एसेट है। तो गोपाल अकाउंट डेबिट। अगर आपको जर्नल और लेजर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली क्लास में जाकर जरूर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग क्रेडिट सेल्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 4000 रुपीज। ओके, 4000। उसके बाद 10 को राम से चीजें परचेज की, तो क्या लिखेंगे, परचेजेस। चीजें तो परचेज की ना हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि हमने राम से लिया। तो राम कौन हो गया हमारा, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना, राम को कितना 8000, तो यहाँ पे लिख देंगे 8000। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका, यहीं पे कर देते हैं चीजें, सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस का खर्चा पे किया है हमने। तो 15 को हमने ट्रेड एक्सपेंसेस दिया, तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 2000 रुपीज। थोड़ा मैंने ऊपर लिख देना तो अच्छा होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना बच्चों, से थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो 2000 यहाँ एंड 2000 यहाँ। ठीक है, तो ये होगी 5 एंट्रीज। उसके बाद आपका आता है पेड वेजेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेड वेजेस, खत्म करते हैं। ठीक है, तो कब की है एंट्री ये है अप्रैल 25 की। तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वेजेस क्या है हमारे लिए, खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको वेजेस को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो कितना है 700 रुपीज यहाँ लिखेंगे। ओके, बीइंग वेजेस पेड। उसके बाद 27 को हमने राम को पेमेंट कर दी, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब राम के कितने बनते थे, राम के बनते थे 8000, हमने उसको दिए 7700। इसका मतलब 300 क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या हुआ कि इनकम हुई हमारी। तो इनकम को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे। तो राम तो जो क्रेडिटर था वो कम हो गया, क्योंकि हमने उसको पे कर दिया। तो पहले क्रेडिट किया था, उसको डेबिट कर देंगे। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले तो हमने पेमेंट की इसको, देन हमें डिस्काउंट मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पे टू राम इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो हमने कैश दिया उसको 7700, राम का अकाउंट था 8000 का, तो इसका 300 क्या हो गया, डिस्काउंट। ठीक है, देन उसके बाद पेड रेंट हमने पे किया 30 को रेंट पे किया। तो क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने रेंट पे किया। ठीक है, बीइंग रेंट पे कितना पे किया 1500, यानी कि 1500। ठीक है, तो आई होप जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि आपका जर्नल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एंट्रीज आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल ही सिंपल एंट्रीज हैं। तो अगर आपको जर्नल में भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरी अब जर्नल की क्लास जो है वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने हर टाइप के जर्नल जो है करवाए हुए हैं, तो जिसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो देखो जर्नल बिल्कुल ही सिंपल था, जर्नल हमने बना लिया है। अब जर्नल के बाद हम चलते हैं इसके लेजर पोस्टिंग पे। ठीक है, तो लेजर इन द बुक्स ऑफ मोहन, लेजर इन द बुक्स ऑफ मोहन। ओके, इन द बुक्स ऑफ मोहन। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेजर से। फर्स्ट लेजर होगा हमारा कैश का, तो लिखेंगे कैश अकाउंट,
फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, मैं सिंपल अब सबका फॉर्मेट बनाने में बहुत ये लगेगा तो मैं सिंपल आपको करती हूँ डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। तो आपको पता है कैश का जो है, कैश हमारा एसेट है, एसेट का बैलेंस स्टार्ट होता है डेबिट साइड से, वैसे भी देखो स्टार्ट होगा डेबिट साइड से। कैश कहाँ पे आ रहा है? डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कब? अप्रैल 1 को 2018 अप्रैल 1 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज। उसके बाद आ जाएगा कैश कहाँ पे आया है? सेकंड में बाय परचेजेस अकाउंट। क्यों कैश आएगा क्रेडिट में? कैश की एंट्री हुई क्रेडिट में, क्रेडिट में एंट्री होगी, हम क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस अकाउंट। तो अप्रैल 3 को यहाँ लिखेंगे 2018 अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। कितना परचेज हुआ है? 5000 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5000। उसके बाद कैश कहाँ यूज हुआ है? कैश यूज हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो क्योंकि कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में है, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में अप्रैल 15 की एंट्री होगी हमारी बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों? ट्रेड एक्सपेंस है आपका 2000 रुपीज, यहाँ पे डाल दो 2000। उसके बाद आपका कैश कहाँ यूज हुआ है? यहाँ। तो बाय वेजेस, क्योंकि कैश क्रेडिट में यूज हुआ है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, लिखेंगे क्या? जो उसके डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब 25 को एंट्री आएगी बाय वेजेस अकाउंट, ठीक है, बाय वेजेस अकाउंट। कितना लिखा है? 700 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे 700 रुपीज। उसके बाद कैश कहाँ यूज हुआ है? नेक्स्ट एंट्री पे कैश यूज हुआ है। कैश कहाँ पे यूज हुआ है? क्रेडिट साइड में, लिखेंगे क्या? बाय राम अकाउंट, ठीक है, राम अकाउंट। तो 27 को, जैसे कि मैंने ये एंट्री बताई थी, बाय राम अकाउंट। अब राम अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कौन से डालेंगे? जो कैश के आगे होगा। तो कैश के आगे क्या अमाउंट है? 7700, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने आपको लेजर में बताया था, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा रेंट का। तो यहाँ पे कैश की एंट्री है क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या होगी? बाय रेंट अकाउंट। 30 को हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। तो सारी जनरल एंट्रीज होगी कैश से रिलेटेड। तो कितना है? 1500 का। अब हम चलो इसको करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करते हैं थे हम? सबसे पहले तो टोटल कर लेते हैं। कैश का बैलेंस हमेशा से तो वैसे भी डेबिट बैलेंस ही आता है, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। इसी साइड का बड़ा आएगा 1 लाख, हम डाल देते हैं यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ का जो है अप्रैल का एंडिंग होता है 30, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7714, इसको प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5000 प्लस 2000 प्लस 700 प्लस 7700 प्लस 1500 इक्वल्स टू 16900 माइनस 1 लाख रुपीज इक्वल्स टू 83,100। तो कैश बचा आपका 83,100, ये आपका बैलेंस हुआ, ठीक है। कैश का बैलेंस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा। तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको एक तो सबसे पहले कैश एंट्री मैंने आपको लेजर जो है कैसे जर्नल से करते हैं वो भी करवाई हुई है, विदाउट जर्नल कैसे करते हैं वो भी करवाई हुई है। तो वो क्लास भी आप जाके देख सकते हैं इस क्लास को करने से पहले, ठीक है। तो ये था आपका कैश अकाउंट। सिंपल कैश आया तो यहाँ पे कैश गया, तो यहाँ पे कैश कहाँ से आया वो लिखना है, कैश कहाँ गया वो यहाँ लिखना है, देन इसका बैलेंस कर दोगे आप। तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट आपका हो गया। नेक्स्ट अकाउंट आपका कर लोगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट का, सीरियल वाइज चलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मोहन्स कैपिटल अकाउंट चलते हैं, तो छोटा ही अकाउंट होगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा आपका, तो कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट देखो, तो कैपिटल तो क्या होती है? क्रेडिट होता है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो कैपिटल लाइबिलिटी अगर है तो उसका कहाँ स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में ही एंट्री हुई है। तो हम लिखेंगे अप्रैल 1 2018 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट, ठीक है। बाय कैश अकाउंट कितना आया? 1 लाख रुपीज, बस। उसके बाद कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है,
तो इसको हम डाल देंगे 2018 30 अप्रैल को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, वही 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो 1 लाख माइनस 0 इक्वल टू 1 लाख, तो बैलेंस कितना आ गया हमारा 1 लाख। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या एंट्री, कौन सी एंट्री है ये, परचेजेस की, तो हम यहाँ करते हैं। थर्ड जो होगा वो होगा हमारा परचेज अकाउंट, तो लिखेंगे यहाँ पे परचेजेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेजेज अकाउंट से पहले तो यहाँ, फिर यहाँ अमाउंट, डेट, जनरल फोलियो, अमाउंट हो गया। डेबिट क्रेडिट लिखना जरूर मत भूलना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, परचेज की एंट्री कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है, तो 2 एंट्री है। कब है, अप्रैल 1 को, अप्रैल 3 को है ना, तो 2018 अप्रैल 3, क्योंकि परचेज डेबिट साइड में है तो एंट्री डेबिट साइड में आई। लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, तो लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितना, 5000 रुपीज। ठीक है, टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज। देन उसके बाद परचेज की एंट्री कौन सी, ये वाली है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही डेबिट साइड एंट्री आएगी, लिखेंगे क्या, टू राम अकाउंट, तो आएगा अप्रैल 10 को, अप्रैल 10 टू राम अकाउंट। ठीक है, कितना है राम का, शाम से कितना परचेज किया है, 8000। उसके बाद कहीं है परचेज की एंट्री बच्चों, देखो कहेंगे भाई परचेज की एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब परचेज की इतनी ही एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका बैलेंस कितना होगा बच्चों, 13000, तो 13000 को यहाँ पे भी आ जाएगा आपको कितना, 13000। ठीक है, 13000, इसको क्या लिखेंगे आप, 2018 अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो है आपका लेजर होगा वो किसके ऊपर होगा, कैश तो बना लिया आपने, अब गोपाल के ऊपर बनाएंगे, सीरियल वाइज बनाते हैं। ठीक है, गोपाल के ऊपर बनाते हैं। चलो, गोपाल हमारे क्या है, कौन है बच्चों, गोपाल हमारा डेटर, क्योंकि इसको हमने चीजें बेची हैं तो हमारा डेटर हुआ ना, क्रेडिट में बेचेंगे तो हमारा डेटर हुआ। तो डेटर कौन होता है, एसेट, तो एसेट का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, डेबिट से। ठीक है, तो डेबिट से ही स्टार्ट हो रहा है। देखो एसेट का गोपाल कहाँ पे है, डेबिट साइड में है, तो टू सेल्स अकाउंट, तो डेबिट साइड एंट्री आएगी 2018 अप्रैल 4 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट कितना है बच्चों, सेल्स अकाउंट में 4000, यहाँ पे लिख देंगे हम 4000। ठीक है, उसके बाद कहीं है गोपाल की एंट्री, कहीं पे भी नहीं है गोपाल की एंट्री। ओके, देन एक ही एंट्री थी, तो ये इसने अब तक पेमेंट नहीं की है, तो ये बैलेंस इसका रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे डेटर अकाउंट में कितना लिखेंगे, गोपाल अकाउंट को हम डेटर भी बोल सकते हैं। तो 2018 अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कितना हो गया, 4000। ठीक है, गोपाल हो गया। उसके बाद सेल्स। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं अब, तो सेल्स अकाउंट यहाँ बनाएंगे हम। ओके, तो चलो बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स जो है बच्चों इनकम होती है, इनकम कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड में। अब देख लो सेल्स क्रेडिट में ही होगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। तो क्या लिखेंगे, बाय गोपाल अकाउंट, तो अप्रैल 4 को 2018 अप्रैल 4 बाय गोपाल अकाउंट, कितना है 4000। ठीक है, उसके बाद देखो सेल्स है कहीं पे, सेल्स और नहीं है, सिर्फ एक ही है, सेल की एंट्री नहीं है यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं इतना बड़ा क्यों बनाया मैंने फिर। ठीक है, तो गोपाल इतना ही है, तो 4000 लिख लो सेल्स का आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2018 अप्रैल 30 को आपका बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैरी डाउन इक्वल टू 4000। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा सेल्स के बाद परचेज हो गया राम अकाउंट। ठीक है, तो हम बनाते हैं अब राम अकाउंट। राम अकाउंट, तो राम अकाउंट अमाउंट, पोर्टफोलियो, डेट, पूरा लिखना आप। ठीक है, पर्टिकुलर डेट वगैरह जो भी है। तो राम कौन है बच्चों, हमारा राम था हमारा क्रेडिटर। राम था हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड से स्टार्ट हो रहा होगा, तो क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट अप्रैल 10 2018 अप्रैल 10 को
बाय परचेजेज अकाउंट। कितना बच्चों, परचेज राम से कितनी चीजें की हमने, कितनी चीज खरीदी थी 8000 की, ठीक है। उसका राम कहाँ है, उसका राम यहाँ है। राम डेबिट में आ गया तो डेबिट साइड एंट्री आएगी, क्या आएगी, ये दोनों एंट्री आएंगी। इसके अपोजिट जो होगा वो दोनों आएगा। तो इसका आंसर अप्रैल 2018, अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश कितना है 7700, डिस्काउंट हो गया ये, तो इसका मतलब इसमें कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। ये 8000 को, ये 8000, यहाँ पे बैलेंस कुछ नहीं है, ठीक है, नील बैलेंस। उसके बाद नाम के बाद आ गया आपका ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ बना लेते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ बना लेते हैं हम, ठीक है, ओके। डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस बच्चों खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो इसकी एंट्री हमेशा डेबिट साइड ही आएगी। देखो यहाँ पे डेबिट साइड ही एंट्री पड़ी है, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अप्रैल 15 को 2018, अप्रैल 15 टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है बच्चों ट्रेड एक्सपेंसेस का खर्चा, वो है 2000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2000, ठीक है। उसका ट्रेड एक्सपेंस नहीं है तो इतना ही बैलेंस आएगा 2000 का, तो इसको क्लोज कर दो। 2018 अप्रैल 30 को इसको क्लोज कर दो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 2000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रब कर देते हैं। क्वेश्चन से तो मैंने जनरल कर लेते हैं, जनरल के बेस पे हम लेजर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रब कर लेते हैं, यहीं पे करते हैं, क्योंकि आपको जो ट्रायल बनाना है उसके लिए आपको जर्नल लेजर जरूरी है, क्योंकि जर्नल से हमने लेजर तो पोस्टिंग कर दी ना, फिर लेजर से आपको क्या करना है, ट्रायल बनाना है। तो पहले लेजर सारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जर्नल को हम रब कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाले ये साइड में हमने सारे अकाउंट ले लिए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब ट्रेड एक्सपेंस के बाद हमारा चलता है वेजेस, जाते हैं हम वेजेस के ऊपर। तो हमारे ये कौन सा होगा, ये 5th बुक थी, ये 6th, ये 7th। अब आते हैं अपने 8th पे, वो क्या है, वेजेस है, तो बनाएंगे वेजेस अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे डेट, फोलियो, अमाउंट, डेट, फोलियो, जो भी है। वेजेस क्या है बच्चों, खर्चा, इसका भी वही एंट्री जैसे ट्रेड एक्सपेंस की आई थी वैसे ही एक ही एंट्री होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2018 अप्रैल 25 टू कैश अकाउंट। कितना है वेजेस बच्चों, वेजेस है 700 रुपीज़ का, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इतना ही बैलेंस आएगा आपका 7,000 लिख दिया था मैंने। 2018 30th अप्रैल को आपका जो है बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरीड डाउन इज इक्वल्स टू रुपीज 700। तो बैलेंस आपका 700 टोटल हो गया 700। उसके बाद राम अकाउंट आप बना चुके हैं, कैश अकाउंट बना चुके हैं। अब रहता है सिर्फ और सिर्फ क्या, डिस्काउंट एंड रेंट, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव यहाँ कर लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बच्चों जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो क्या होती है हमारे लिए, इनकम। तो इनकम कहाँ से स्टार्ट होगी, इनकम स्टार्ट होगी बच्चों क्रेडिट साइड से। देखो इसकी एंट्री क्रेडिट साइड ही हुई होगी, फर्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड ही हुई होगी, क्रेडिट साइड हुई है। लिखेंगे क्या, बाय राम अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2018 अप्रैल 27। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय राम अकाउंट। अब देखो अमाउंट कौन सा आएगा, जो डिस्काउंट के आगे लिखा है, कितना है 300 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2018 अप्रैल 30 को, और कोई एंट्री नहीं थी, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपके पास, टू बैलेंस कैरी डाउन 300 रुपीज। तो टोटल हो गया आपका 300 रुपीज, खत्म, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद देख रहा है आपका रेंट का यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा अकाउंट है, ठीक है। तो छोटा बना लेते हैं, यहाँ पे आपको पता लग ही जाएगा। रेंट खर्चा है, खर्चे को करते हैं डेबिट से स्टार्ट, क्योंकि इसकी एंट्री हुई है डेबिट से स्टार्ट। तो 2018 अप्रैल 30 को एंट्री हुई टू रेंट बाय टू कैश अकाउंट। लिखेंगे कितना बच्चों 1500 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे 1500।
वारंटी नहीं है तो अप्रैल 30, 2018 बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया कितना 1500। ठीक है, तो क्लोज कर दो 1500 को, हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने सब सारे जो है लेजर अकाउंट्स हमने बना लिए। ये था 8th, ये था हमारा 9th, ये था हमारा 10th। 10 लेजर अकाउंट से बनते थे, गिन लो फिर भी। कैश अकाउंट बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिया, परचेज बना लिया, कैश तो बना लिया था, गोपाल बना लिया, सेल्स बना लिया, परचेज तो बना लिया था, राम भी बना लिया, ट्रेड एक्सपेंस भी बना लिया, कैश तो बनाया ही था, वेजेस भी बना लिया, कैश तो बनाया था, राम बनाया था, कैश बनाया था, डिस्काउंट रिसीव, देन ब्रैकेट। इसमें कोई भी अकाउंट आपका नहीं छूटना चाहिए गलती से भी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, उस छोटे से क्वेश्चन में भी कम से कम 10 अकाउंट आपके बन गए। तो फिर बड़ा सा क्वेश्चन होगा उसमें भी ऐसे ही ज्यादा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा आपके लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो आपको हर एक लेजर अकाउंट बनाना है। तो इससे सिंपल तरीका यही है कि आप सीरियल वाइज से लेजर अकाउंट बनाए। सो दैट कोई भी आप ऐसे मत जो बड़ा है उसको पहले बना लेते हैं, छोटा है उससे क्या होगा कि कोई ना कोई आपको गलती से छूट ही जाएगा। जरूरी नहीं है सबका छूटे, बाय मिस्टेक कभी भी ऐसी गलती हो जाती है। तो सिंपल तरीका मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपकी सीरियल वाइज ही जो है लेजर अकाउंट्स बनाएं, सो दैट कोई भी लेजर अकाउंट आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि अगर लेजर अकाउंट कोई भी छूट गया तो आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, आपका ट्रायल बैलेंस में भी एक्यूरेट नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। तो चलो अब चलते हैं, अब जर्नल एंट्री अब कर देते हैं, अब चलते हैं ट्रायल पे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, मैंने क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए जो है 2 मेथड होते हैं। एक होता है क्या टोटल मेथड, एक होता है क्या बैलेंस मेथड। बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आज जब आपके पास लेजर है सामने तो बहुत 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 ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो देखो मैं दोनों यहाँ पे बना देती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे क्योंकि 10 ही तो अकाउंट्स है ना, तो बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे। मैं आपको दोनों यहाँ पे बताती हूँ, लेजर से नहीं रब करूंगी, लेजर से ही आपको क्या करना है, ट्रायल बनाना है। ठीक है, तो चलो पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट में लिखते हैं बैलेंस मेथड, पहले बैलेंस मेथड करते हैं, देन उसके बाद लेजर। ठीक है, अच्छा मेथड कोई भी हो, आपको जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो वही एक ही होगा। क्या फॉर्मेट बताया था, सीरियल नंबर, हेड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट 1 डेबिट 1, सॉरी डेबिट 1 क्रेडिट 1। ठीक है, तो सीरियल नंबर बना लो, फिर हेड ऑफ द अकाउंट्स ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डेबिट अमाउंट आ गया, देन उसका आपका आ गया क्रेडिट अकाउंट। ओके, तो आपके कितने अकाउंट हैं, सबसे पहले चलो अकाउंट तो वैसे 10 हैं, लेकिन यहाँ पे 9 ही बनेंगे। वो क्यों मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है, क्योंकि हम बैलेंस मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 अकाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका बैलेंस है, ये अकाउंट आएगा, इसका बैलेंस है, ये अकाउंट आएगा, इसका बैलेंस भी है, इसका है, इसका है, लेकिन इसका देखो बच्चों बैलेंस नहीं है। राम अकाउंट का बैलेंस नहीं है, खत्म हो चुका है ना, कहीं बैलेंस लिखा है, अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो जब बैलेंस मेथड बनाओगे तो जिसका बैलेंस नहीं होगा वो आपका नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका नील है। अब नील को यहाँ क्यों शो करोगे, ठीक है ना। तो जो जिसका बैलेंस नहीं है तो वो कम हो गया ना, बाकी सबके बैलेंस है हमारे पास। तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 अकाउंट से 10 के मैंने क्या करी, 9 कर लिया, क्योंकि राम अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है। ओके, ठीक है, फिर हम चलते हैं। आपको क्या क्या नाम है आपका, फर्स्ट है कैश, दूसरा है मोहन्स कैपिटल, नाम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, मोहन्स कैपिटल, ठीक है, फिर उसके बाद परचेज अकाउंट, अकाउंट भी नहीं लिखो तो चलेगा, परचेजेस, फिर उसके बाद गोपाल, फिर उसके बाद सेल्स, उसके बाद राम हो गया, राम खत्म हो चुका है। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद है कौन, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद है कौन, वेजेस, ठीक है, फिर उसके बाद है कौन, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, फिर उसके बाद है कौन, रेंट। यही थे आपके हेड ऑफ द अकाउंट सारे। अब देखो बैलेंस मेथड जो कि लिखा है, तो सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस उठाना है। जहां पे बैलेंस कैरी डाउन या लिखा होगा, बैलेंस कैरी डाउन जहां पे लिखा होगा वही बैलेंस आपने उठाना है। कैश का बैलेंस कितना लिखा है, 83,100, तो बैलेंस उठाओ कितना है, 83,100। अब देखो अगर आपको तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, कैश जो है आपका एसेट है, एसेट का अकाउंट जो है हमेशा डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ का ज्यादा था यहाँ का कम था, तभी आपने इस साइड लिखा, तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। जहां से आपने जिस साइड का ज्यादा होता है ना तो उसको बोलते हैं डेबिट अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ का ज्यादा है इसलिए हमने यहाँ लिखा जिसको आपने मैच किया, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ।
ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, आपने लिखा उल्टी साइड लेकिन होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो यहाँ का आया ना। तो ठीक है, आप सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये डेबिट बैलेंस है तो इसको डेबिट में लिखेंगे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी नहीं तो आपको पता है कैश जो है एसेट है, एसेट को हम डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल जो है लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हम क्रेडिट में लिखे, एसेट को डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे, परचेजेस जो है वो खर्चा है उसको डेबिट में लिखेंगे। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो बैलेंस देख के भी आप कर सकते हो। कैश का बैलेंस कहाँ पे है, डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट कितना है 83,100, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपका परचेज का बैलेंस हमें आया डेबिट बैलेंस कितना आया 13, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज के आगे 13,000। फिर उसके बाद क्या है गोपाल का बैलेंस क्या आया डेबिट, कहाँ लिखेंगे 4,000 डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,000, जो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस का अमाउंट आपने उठाना है, ठीक है। सेल्स का बैलेंस कितना है 4,000, ठीक है, तो वो आएगा क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स को लिखेंगे क्रेडिट 4,000 क्रेडिट। फिर उसके बाद आएगा आपका राम अकाउंट क्लोज हो चुका था, राम तो है नहीं। उसके बाद आएगा ट्रेड एक्सपेंस का बैलेंस है डेबिट, तो लिखेंगे यहाँ पे 2,000 डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका वेजेस का बैलेंस है 700 का बैलेंस आएगा क्या डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा आपका इनकम का वैसे भी क्रेडिट साइड आएगा, देखो इसका बैलेंस क्रेडिट में ही है तो 300, ठीक है, लिख लो 300। उसका रेंट का जो है आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना है 15, तो कहाँ पे है डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में लिखेंगे 1500, ठीक है। तो सिंपल थे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि एक ही एंट्री थी तो आपका हो गया। जैसे इसमें क्या है ज्यादा एंट्रीज थी, ठीक है, तो बैलेंस जो आया वो ही लेंगे आप, जैसे मे भी इसमें भी ज्यादा एंट्रीज हो सकती थी तो उसका बैलेंस जितना था वही लेते, ठीक है ना। तो इसी एंट्री से आप पता लगा लो, तो जो बैलेंस होगा आपने सिर्फ बैलेंस क्रेडिट के आगे जो अमाउंट लिखा होगा वही अमाउंट अपने बैलेंस मेथड में लिखना है। ये नहीं कि एक जगह बैलेंस लिख देंगे एक जगह टोटल लिख देंगे, ऐसा नहीं। बैलेंस मेथड में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस का अमाउंट उठाना है अपने सारे अकाउंट्स, ठीक है। तो सबका आपने उठा लिया। अब उसके बाद क्या करो, इसको मैंने ये करो, अगर दोनों का इसका जो है अमाउंट जितना है इसका अमाउंट अगर वही आया तो इसका मतलब आपने जर्नल ठीक किया है और जर्नल से लेजर पोस्टिंग भी ठीक की है। अब पता लगाते हैं ठीक है कि गलत है कि क्या है। चलो 83,100 प्लस 13,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 इक्वल्स टू 1,36,100। 1,36,100 कुछ गड़बड़ी है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 83,100 13,000 4,000 2,000 1,500 रेंट हमने कहीं पे छोड़ दिया क्या? ओ हमने तो ये लिया ही नहीं, 700 तो लिया ही नहीं वेजिस ना, वेजिस हमने छोड़ दिया, वही मालूम ना, हमने वेजिस तो लिया ही नहीं, भूल गई मैं, सॉरी। वेजिस का 700 तो वेजिस आ जाएगा 700, ठीक है। देखो ऐसे गलती पता लगती है, ठीक है। तो अगर कुछ आपका यहाँ में भी छूट जाएगा या कहीं पे भी छूट जाएगा तो आपको वहीं से गलती आपको पता लग जाएगी। तो आप देखते हैं अब बन जाएगा शायद 83,100 13,000 4,000 2,000 700 1,500, हाँ आ गया 1,43,100 1,04,300, ये भी वही आएगा 1,04,300, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसको एंड कैसे करते हैं। फिलहाल तो इसका एंड नहीं है, बस जानने के लिए कि हमने ठीक किया है कि नहीं, तो ये सिर्फ हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये था बैलेंस मेथड, जैसे बैलेंस मेथड है वैसे ही टोटल मेथड है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, टोटल को चेंज करना है, अमाउंट को चेंज करना है, ठीक है, ठीक है। अमाउंट को चेंज करना है तो टोटल मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब सॉरी बैलेंस मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मैं करती हूँ यहाँ पे टोटल मेथड, ठीक है। टोटल मेथड में क्या है, अब आपका टोटल मेथड में सारी जितने भी अकाउंट है सब बनेगा। तो जो राम छोड़ दिया था वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ राम, जरूर नहीं सिल वाइज लिखो, जैसा है वैसा लिख दो। सिल वाइज लिखने का ये है कि आपको कोई अकाउंट छूट ना जाए। अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे एक भी छूट गया, देखो जैसे मेरा वेजिस का अमाउंट छूट गया था तो बैलेंस ही ना मिला, तो इसीलिए सिल वाइज करोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर सिल वाइज नहीं करोगे तो छूटने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, टोटल लेते हैं। टोटल का मतलब टोटल क्या है, ये क्योंकि दोनों साइड का टोटल जो है बराबर है तो कोई भी साइड का टोटल ले लो। इसका क्या है 1 लाख, कैश का कितना है 1 लाख, तो कैश का लेंगे 1 लाख डेबिट। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है
कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो कैश क्योंकि एसेट है तो मैंने इसको डेबिट किया। उसके बाद मोहन का टोटल कितना है 1 लाख। मोहन कैपिटल, सॉरी मोहन कैपिटल, तो कैपिटल क्या है बच्चों, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मैं करूंगी क्रेडिट, तो वो कितना है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बैलेंस परचेजेस। परचेजेस कितना है, परचेजेस है 13,000, तो यहाँ लिखेंगे डेबिट में 13,000। ठीक है, गोपाल का कितना है 4,000, तो लिखेंगे गोपाल को 4,000। कहाँ लिखेंगे, गोपाल का आ जाएगा 4,000 डेबिट में। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम सेल्स। सेल्स का कितना है, सेल्स का आ जाएगा आपका कितना 4,000, तो सेल्स को लिखेंगे 4,000 यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाएगा राम का, राम का कितना है 8,000। राम कौन था, क्रेडिटर, तो यहाँ लिखेंगे 8,000 क्रेडिटर में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस कितना है 2,000 खर्चा। ट्रेड एक्सपेंस राम को सॉरी नीचे लिखेंगे ना, हमको राम को मैं नीचे लिखा तो राम को नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस के सामने कितना आएगा 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वेजेस। वेजेस आ गया 700। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट में लिखेंगे 300। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रेंट। रेंट आ जाएगा आपका 1,500। अच्छा, इसमें क्या है बच्चों, अब एक चीज देखो, हाँ इसका जो है एक चीज ये है कि बहुत सिंपल, इसको ना हम क्या करते हैं, एक मिनट इसमें कुछ तो हाँ सॉरी इसका जो टोटल आपने लिखना था ना वो दोनों तरफ लिखना था। सॉरी 1 लाख 1 लाख आप दोनों तरफ लिखेंगे। 1 लाख कैश का था 1 लाख, इसका भी था क्रेडिट का था 1 लाख। ठीक है, तो उसके बाद 13,000, तो दोनों तरफ लिखेंगे 13,000। ठीक है, 4,000 जो होगा ना बैलेंस वो दोनों तरफ आपने लिखना है। 4,000 4,000 2,000 2,000 700 700 300 300 1,500 1,500 8,000 8,000। ठीक है, दोनों तरफ लिखेंगे। अब देखते हैं इसका बैलेंस क्या है। बैलेंस तो सेम ही आएगा, ऑब्वियसली दोनों तरफ लिखेंगे तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आएगा 1 लाख। तो ये टोटल में तो ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। ठीक है, 13,000 4,000 4,000 2,000 700, ये कितना है 300 1,500 8,000, तो वो आ गया 2,33,500। दोनों का सेम ही आएगा 2,33,500, दोनों का क्या होगा सेम ही आएगा। सिंपल है, टोटल मैथड वैसे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ टोटल उठा के यहाँ पे डालना है, तो जिसका टोटल यहाँ पे होगा वही टोटल यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली सेम ही है, कुछ छूटेगा ही नहीं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में बैलेंस मेथड ही पूछते हैं। ठीक है, तो एक मेथड है जिस बताने के लिए कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको बैलेंस मेथड ही पूछेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आपने बैलेंस मेथड से ही करना है। जो हमेशा ट्रायल बनती है वो बैलेंस से ही बनती है, बैलेंस से ही आपको पता लगेगा कि गलती कहाँ होगी। टोटल से करोगे तो ऑब्वियसली बात है, कोई अकाउंट छूट भी जाए आपको कैसे पता लगेगा, यहाँ पे तो जो डालोगे यहाँ पे वही डालोगे, तो ऑब्वियसली सेम ही आएगा। तो इसलिए टोटल मेथड ज़्यादा नहीं पूछते, बस एक आपको नॉलेज के लिए टोटल मेथड कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। बट अगर क्वेश्चन में आपको आए कि ट्रायल बनाना है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कौन से मेथड से बनाना है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, बैलेंस मेथड यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा कैसे बनाते हैं, इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा इसमें जो गलतियां होती हैं, एरर्स। ठीक है, एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं, रेक्टिफाई इसको कैसे करते हैं, वो इसके ऊपर आपकी नेक्स्ट क्लास उसके ऊपर होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आपको जरूर कमेंट करिएगा। और कुछ भी इसकी प्रॉब्लम आती है कि जर्नल में या लेजर में ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरी पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। उसमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्लियर करके मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कीजिएगा। अगर ऑल पे सेट करने से क्या होगा कि मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।